सबको में एक पत्र है, देखिए। मैं रुपेश साहू दुर्ग से हूं। मेरे पिता पुनीत राम साहू, कहीं बैठे हैं रुपेश जी साहू, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं रुपेश जी? आ जाओ बेटा, रुपेश आ जाओ। मैं रुपेश साहू दुर्ग से हूं। मेरे पिता पुनीत राम साहू को 13 मई को पता चला कि गले में गठान हो गई है और वो गठान साधारण नहीं है, कैंसर से जुड़ी हुई। जब हमने जैसे ही सुना कि गले की गठान है और वो कैंसर से लक्षण से जुड़ी हुई है, तब हमें एकदम बड़ा शौक लगा गुरुजी, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी, मेरी माँ भी इसी कैंसर की बीमारी में गुजर गई। अब पिताजी के गले में कैंसर, गले में गांठ हो गई और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उससे जुड़ी हुई है। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ ऐसी कृपा कर। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुनता था और ना कभी मंदिर की ओर में अग्रसर था, पर आपकी कथा जिन जिन ने सुन रखी है ना, वो सब कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पर मेरा विश्वास कैसे जागृत हो गुरुदेव? मैं कैसे मान लूं कि बाबा ये कर सकता है? गुरुदेव, जब मन में संशय तो था, परंतु अपने माँ को खो चुका था तो पिता ना खो जाएं, इसलिए मैं पिताजी को जैसे ही गले में गांठ और बताया कि कैंसर लक्षण है, वैसे ही मैंने शंकर पे जल चढ़ाकर अपने पिताजी को देना चालू करा। एक बेलपत्र पिताजी के लिए उठाकर लाता और शिव जी की उन बेलपत्र देता। हमें मालूम पड़ा कि अमलेश्वर में कथा है और हमने बाबा से प्रार्थना करी। 13 मई की जांच में मालूम पड़ा था कि ऐसा ऐसा है, और हमने बाबा से प्रार्थना करी कि अगर मेरे भोलेनाथ तुम सच्चे हो ना, तो मैं दुर्ग से पैदल चलकर कथा अमलेश्वर की पहुंचूंगा, बस मेरे पापा को कैंसर नहीं होना चाहिए। बाबा 13 मई को गठान बताई, कैंसर का लक्षण बताया, सब कुछ बताया, और फिर मेरे पापा की हमने 25 मई को जांच कराई और बाबा से प्रार्थना कर कर कहा, बाबा तेरी कथा में पैदल चलकर दुर्ग से जाऊंगा अमलेश्वर, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरे पापा की तबीयत ठीक कर दे। और दूसरी जांच 25 मई को कराई गई, जिसमें पिताजी की कोई रिपोर्ट में कैंसर नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए बाबा को प्रणाम कर। शिव तत्व है, शंभु है, ओघ है, उसको शिव कहते, उसको शंकर कहते। एक विश्वास को जागृत करो। सारी समस्या का हल